बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग इस लो बेस एग्जाम में जहांगीर। इस वीडियो में हमने बात करनी है लूप्स इन स्क्रैच। स्क्रैच में जो है कौन से लूप्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। बेसिकली लूप्स में हमारे पास तीन तरह के लूप इस्तेमाल होते हैं: रिपीट लूप, रिपीट अनटिल लूप और फॉर एवर लूप। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे यूज़ करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स कहते हैं। तो दो ये जो बुक में हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनको मैंने हल किया हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला जो है प्ले साउंड रिपीटेडली वाला हमारे पास बुक में है। ये मैं ओपन करता हूँ, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है एग्जाम्पल 4.4। ये इस लूप को देखें, फॉर एवर लूप चलाया है जिसमें वेट 1 सेकेंड है और उसके बाद जो है मियाओं की आवाज़ वो प्रोड्यूस करेगा। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी म्याऊं म्याऊं की। तो ये फॉर एवर लूप है, जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा ये चलता रहेगा, लेकिन मैंने इसको इधर स्टॉप कर दिया। तो ये हमारे पास लूप की एक एग्जांपल है। लूप की एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास है लोड मल्टीपल बैक ड्रॉप्स। हमारे पास बैक ड्रॉप्स या बैकग्राउंड जो है वो इधर से सेलेक्ट होते हैं। आप जो भी बैकग्राउंड उठाना चाहते हो इधर इधर से उठा सकते हैं। मैंने एडवांस में इधर से उठाए थे उस एग्जांपल में, जिस एग्जांपल को मैं दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास होगा ये वाला। यहाँ से पहले आपको ये कोड लाने, इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आपको जो है ना ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करने होंगे। मैंने कुछ बैकग्राउंड सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें फॉर एवर लूप है, वेट 1 सेकेंड और फिर जो है बैकग्राउंड चेंज होते रहेंगे। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें ये जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड आ रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लूप। अच्छा, लूप्स के बारे में हमने बात की कि ये टाइप्स हैं। लेट्स लुक एट देयर टाइप्स। हमारे पास सबसे पहला जो है वो है रिपीट लूप। रिपीट लूप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि इसके नीचे जो कोड आ रहा है इसको हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है। मिसाल के तौर पर 10 टाइम्स रिपीट करना है, 15 टाइम्स रिपीट करना है, 100 टाइम्स रिपीट करना है। तो जितनी दफ़ा आपने रिपीट करना हो, आपको पहले से पता हो, तो फिर हम रिपीट लूप इस्तेमाल करते हैं। और जो जो कोड आपने रिपीट करना है वो रिपीट लूप के अंदर जो है आप लगाओगे। तो हमने एक एग्जांपल की है, हमारे बुक में भी है कि स्प्राइट जो है 15 डिग्री हर एक स्टेप के साथ वो चेंज होता है। लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए ये रिपीट लूप है, ये रिपीट लूप है। ऊपर जो है सबसे पहले मैंने बलून का स्प्राइट सेलेक्ट किया है। ये वाला जो है 00 पे 0.00, आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने पढ़ा है कि बिल्कुल दरमियान में आएगा और 90 डिग्री पे होगा। फिर उसके बाद लूप शुरू होगा और लूप के अंदर हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट कस्ट्यूम। ये बलून जो है इसके मुख्तलिफ कस्ट्यूम है, मुख्तलिफ मतलब कस्ट्यूम ऐसे कपड़ों को कहते हैं, तो इसका मतलब मुख्तलिफ स्टाइल में आते हैं। फिर उसके बाद 10 स्टेप मूव मूव करेगा, 1 सेकेंड वेट करेगा और फिर 15 डिग्री पे टर्न होगा। इसका आउटपुट देखें, 90 डिग्री पे आ गया, मूव हो रहा है। ये 10 टाइम्स जो है इस तरह करता रहेगा और फिर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप हो गया। 10 टाइम जो है रिपीट हुआ। इसमें जो है ना कस्ट्यूम, इसके जो कलर है या कपड़े हैं वो चेंज हो गए। 10 स्टेप मूव किया, 1 सेकेंड वेट किया और फिर 15 डिग्री पे जो है ना वो टर्न हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिपीट लूप। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ लूप जो है हमारे पास रिपीट अनटिल। इसमें क्या होता है कि इस लूप के अंदर जो हमने कोड रखा होता है वो उस वक्त तक रिपीट होता रहता है जब तक कोई कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। मतलब हमने कोई कंडीशन लगाई होती है, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होती उस वक्त तक जो है आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। इसमें हमने, हमारे बुक में भी एग्जांपल है, उसको मैंने पहले से बनाया हुआ है। आई वांट टू शो यू। ये ऊपर वाला प्रोग्राम है लेकिन इसको काउंटर वेरिएबल के नाम से हमने क्या किया है, कंट्रोल किया है। लोड फॉर कंप्यूटर, ये वाला है। अच्छा इसको देखें, इसमें ये तो फॉर एवर लूप वाला है, सॉरी 4.7 होगा ये है रिपीट अनटिल वाला। रिपीट अनटिल में हमारे पास वही प्रोग्राम है
गो टू एक्स वाई 0 0 पे आ जाएगा, 90 डायरेक्शन पे होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया काउंटर और उसको वैल्यू दी 0। अच्छा, वेरिएबल बनाने का तरीका, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देख चुके तो इसका तरीका यह है कि वेरिएबल पे क्लिक करें, मेक अ वेरिएबल, इसको कोई भी नाम आप जो देना चाहते हैं, मैंने काउंटर दिया है मिसाल के तौर पर माई वेरिएबल, या मैं इसको नाम देता हूँ माई वेयर, मैं शॉर्ट में देता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या कर लेगा, एक माईवेयर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने काउंटर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होता है, मैंने यहाँ से मैंने क्या करना है, सिर्फ ड्रैग करना है। तो मैं ड्रैग करके इधर इसके साथ लगाया तो काउंटर की वैल्यू एक वेरिएबल बना, उसकी वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद मैंने रिपीट अनटिल का लूप लेके आया। रिपीट अनटिल का अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो मैं दिखाता हूँ। रिपीट अनटिल जो है वो कंट्रोल में होता है, रिपीट अनटिल यहाँ पे है, इसको आपने सिर्फ ड्रैग करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद रिपीट अनटिल में चूंकि आपने कोई कंडीशन रखनी है, ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, तो कंडीशन हमारे पास ऑपरेटर्स में होते हैं और हमारे पास कंडीशन यहाँ पे इक्वल वाला है, तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, इसके बीच में छोड़ दूंगा तो ये लग जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चूंकि कोई वेरिएबल रखना है, तो वो वेरिएबल जो मैंने बनाया था वो काउंटर था, लेकिन फिलहाल चलो काउंटर को लेके आते हैं। ड्रैग करना है आपने, इधर रखना है, और वहाँ पे 50 है या 10 है या जो भी है, आपने जो भी वैल्यू रखनी है तो आप इधर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 50 है तो 50 टाइम होगा, अगर आप 10 टाइम करते हो तो 10 टाइम होगा, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद रिपीट अनटिल के अंदर ये जो भी है नेक्स्ट कस्ट्यूम, ये लुक्स में है कस्ट्यूम, आप इसको इधर से ले आओगे, लुक्स में कस्ट्यूम होगा, नेक्स्ट कस्ट्यूम ये है, इधर से आपने सिर्फ ड्रैग करना है। मूव जो है वो तो मोशन में है, वेट 1 सेकेंड, टर्न और ये सारी चीज़ें लेके आओगे और फिर इसको प्ले करना है आपने। देखें हमारे पास काउंटर, हमने चूंकि माईवेयर को इस्तेमाल नहीं किया, काउंटर को इस्तेमाल किया है, तो काउंटर की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, काउंटर इन चेंज काउंटर बाय 1, मतलब एक एक बढ़ाते जाओ। जब 10 हो गया तो यहाँ पे कंडीशन में कहा था, हमने लिखा था कि जब 10 हो जाए तो हमारा ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो काउंटर सॉरी रिपीट जब हमें पहले से पता होता है, और रिपीट अनटिल जब हम कोई कंडीशन रखते हैं और उसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम या लूप जो है वो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, तो उसके लिए हम रिपीट अनटिल इस्तेमाल करते हैं। तीसरी टाइप ऑफ लूप जो है हमारे पास फॉर एवर। फॉर एवर का तो शुरू के एग्जांपल्स में भी आप लोगों ने देखा था, वो शुरू के जो बिल्कुल 2 एग्जांपल थे उनमें आप लोग देख चुके हैं कि फॉर एवर लूप का मतलब ये होता है कि आप जब प्रोग्राम बनाते हो, जब तक आप उसको खुद खत्म नहीं करते हो, तो उस वक्त तक जो है ये चलता रहेगा। फॉर एवर मतलब, फॉर एवर का मतलब है ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो उसी एग्जाम्पल को जो हमने शुरू में देखे थे, मैंने कहा अभी तक, ये मैं दोबारा दिखाता हूं। 4.3 और 4.4 में हमने फॉर एवर लूप इस्तेमाल किया था, सॉरी 4.4 में था शायद, ये हमारा ये फॉर एवर का मतलब है कि जब तक आप खत्म नहीं करोगे, बाकी लूप्स को आपने देखा ये म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालता रहेगा जब तक जो है मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा। तो फॉर एवर लूप जो है जब मैंने रुकना होगा तो मैं खुद क्लिक करूंगा तब जाके ये रुकेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आखिर में है कि एक लूप के अंदर जब आप दूसरा लूप इस्तेमाल करते हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल बनाई है कि हमारे पास 2 लूप हैं, एक मूवमेंट के लिए है कि हमारा जो स्प्राइट है वो मूव करे, और दूसरा जो है उसके साथ ही जो है ना बैकग्राउंड भी चेंज करता रहे। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या होगा कि इधर से पहले से बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करने होंगे। तो वो प्रोग्राम ही मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, इसमें हमारे पास फ्लैग, ये तो वही चीजें हैं। पोजीशन 90 रिपीट लूप हमने इस्तेमाल किया, वहां पे काउंटर के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 0 दी, और यहाँ पे रिपीट के अंदर फिर दूसरा रिपीट इस्तेमाल किया, काउंटर इज इक्वल टू 10, जब तक काउंटर की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। और इसके अंदर हमने वेट 1 सेकेंड, काउंटर को 1 इंक्रीज किया, और हमने कहा कि ये जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना है। तो रिपीट अनटिल जो है वो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए है, और जो दूसरा रिपीट है उसमें नेक्स्ट कस्ट्यूम 10 स्टेप मूव करना है, टर्न 15 डिग्री करना है, तो ये उसके अंदर आता है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो अंदर वाला लूप है एक दफा मतलब फर्स्ट टाइम जो है ना 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, और इधर जो रिपीट में काउंटर वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा। फिर जो है हमारे पास दूसरी दफा ये रिपीट होगा, काउंटर वेरिएबल 2 हो जाएगा। तीसरी दफा इस तरफ, मतलब ये है कि टोटल 10 दफा ये रिपीट होगा, और फिर ये जाके ये बाहर वाला जो है वो पूरा हो जाएगा।
लेट्स हैव अ लुक, इसको देखिए काउंटर की वैल्यू 0 हो गई, 2 3, ये 10 हो जाएगा, फिर दोबारा 0 से शुरू होगा। अब ये जो चल रहा है ये अंदर वाला लूप रिपीट अनटिल वाला काम कर रहा है। अब देखो फिर काउंटर की जो है ना वो फिर 0 से शुरू हो गई, फिर 0 से शुरू हो गई, यहाँ के लिए अब वैल्यू जो है ना 2 हो गई, सॉरी 2 हो गई, हाँ एक दफ़ा रिपीट हो गया। इसने 10 दफ़ा रिपीट होना है बाहर वाले लूप ने, और अंदर का जो रिपीट अनटिल वाला लूप है फिर शुरू हो गया शुरू से, मतलब 10 टाइम्स फिर रिपीट होगा। ये जो है ना 10 दफ़ा चलता है, काउंटर की वैल्यू 10 तक चलती है, फिर ये ख़त्म हो जाता है। और बाहर वाला जो है वो भी 10 दफ़ा चलेगा, और इसको 10 दफ़ा, हर एक दफ़ा में 10 दफ़ा चलाएगा। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। 10 टाइम्स रिपीट होना है इसने, मतलब टोटल जो है ना 100 तक काउंटिंग होगी। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास स्क्रिच में कुछ टाइप ऑफ लूप्स हैं, आपने खुद ट्राई करना है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, सुनने से या देखने से जो है ना आप सीख नहीं सकते। स्क्रिच का सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।